बाहर से इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है और अंदर इसराइली एजेंट ईरान में एक दिन में 20 कार बम धमाके ड्रोन हमले जो तेहरान के अंदर से ही किए गए, ये वो इसराइली जासूस कर रहे हैं जो ईरान की जड़ों में घिसे हुए हैं। आज ऐसी ही एक जासूस के बारे हम आपको बताते हैं जो खामोशी से काम करते करते ईरानी सदर तक पहुंच गई थी। कैथरीन पेरेस शक्दाम, वो जासूसा जिसने ईरान को अंदर से तोड़ दिया। तसव्वुर करें, एक पर्दा नशीन बाहिजाब शिया मुसलमान खातून जो विलायत फकी की वफादार हो, ईरान के रहबर की मद्दा हो और पासदारान इनकलाब की तकरीब में मेहमान खुसूसी हो, लेकिन ये सब महज एक निकाब हो। पर्दे के पीछे वो इसराइली मुसाद की तरबियत याफ्ता जासूस हो और इसका मिशन हो ईरान के खुफिया राज चराए जाएं और उन राजों पर ईरान के दुश्मन वार करें। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कैथरीन पेरेस शक्दाम की हकीकत है। कैथरीन फ्रांस की शहरी एक सहूनी यहूदी खानदान में पैदा हुई। इसने एक यमनी नजाद यहूदी से शादी की, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, शायद यूं कही कि इस्लाम का निकाब ओढ़ लिया। इसने तशय्यो इख्तियार किया, शिया अकायद, करबला, अहल बैत, विलायत फकी, ये सब इसकी गुफ्तगू का हिस्सा बन गए। वो इमाम हुसैन की कुर्बानी पर आंसू बहाती और ईरान के इस्लामी इनकलाब को दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी बेदारी करार देती। इसके आर्टिकल्स ईरान के सरकारी मीडिया हता के आयत अल्लाह खामेनेई की जाती वेबसाइट पर शाये होने लगे। कैथरीन को ईरान ने अपनी अजीज मेहमान समझना शुरू कर दिया। इससे तेहरान के थिंक टैंक्स में मदऊ किया गया। वो ईरानी फौजी अफसरों, सिफारतकारों, हता के सदर इब्राहिम रईसी से भी मिली। इसने सहाफती तहकीक के नाम पर हसास इलाकों का दौरा किया, हत्ता कि इससे पासदारान इनकलाब के उन कैम्पस तक रसाई मिली जहां गैर मुल्कियों का दाखिला ममनू होता है। लेकिन यहां से इसका असल मिशन शुरू हुआ। कैथरीन ने समझा कि ईरान के मर्द अफसरों तक रसाई तो हो गई, लेकिन असल मालूमात वहां से नहीं बल्कि उन अफसरों की बीवियों से हासिल होंगी। और यूं वो एक नई जंग के महाज पर उतरी। खवातीन के हल्के, वो आला अफसरान, साइंसदानों और सियासतदानों की बीवियों से मिली, उनसे बहनों जैसा ताल्लुक बनाया। उन्हें दीनी महाफिल, खवातीन मजालिस और सोशल तकरीबात में करीब किया। रफ्ता रफ्ता वो उनके दिल की राजदार बन गई और फिर बीवियों ने अपने शोहरों के राज इसके सामने बेझिझक बोलने शुरू किए। ये कोई अस्करी फाइलें या न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स नहीं थे, बल्कि बज़ाहिर मासूम बातें थीं। मेरे शौहर कब कहां जाते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, कौन से रास्ते इस्तेमाल करते हैं, कौन से लिबार्ट्री में काम हो रहा है, उनका दोस्त फलां साइंसदान आजकल छठी पर है, हम अगले हफ्ते फलां मकाम पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। बीवियां तो बस बातें कर रही थीं, मगर कैथरीन रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये मालूमात कहां पहुंच रही थी? इसराइली इंटेलिजेंस मुसाद के हाथों में। इसी बुनियाद पर मोहसिन फखरीजादा जैसे जोहरी साइंसदान को टारगेट किया गया। पासदारान के कई अफसरों को ड्रोन हमलों और सड़क किनारे हमलों में मारा गया। ईरानी साइंस और टेक्नोलॉजी के कई मंसूबे कब्ल अज वक्त तबाह कर दिए गए। ये सब मुमकिन हुआ घरेलू बातों के जरिए। जब ईरानी इंटेलिजेंस को शक हुआ कि ये सहाफी खातून मशकूक है, तो वो ईरान से फौरी तौर पर निकल गई। ईरानी हुकाम को होश आया, लेकिन देर हो चुकी थी। बाद में कैथरीन ने खुद इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में एतराफ किया कि मैंने ईरान से जो मालूमात हासिल की वो किसी फौजी हमले से ज्यादा मुअस्सिर थी। ये एक जासूसा का एतराफ जुर्म था, खुला वाज़े और तहलका खेज। ईरान जो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक रखता है, क्या एक खातून की सादा मुस्कुराहट और इस्लामी लिबास से धोखा खा गया? क्या वो भूल गया कि जंगें सिर्फ बारूद से नहीं, जुबानों से भी लड़ी जाती हैं? ये वाकया ईरान की इंटेलिजेंस, मीडिया, सिक्योरिटी और ख्वातीन हलकों की जामे नाकामी को जाहिर करता है। आज ये सवाल सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि हर इस मुल्क के लिए अहम है जिसका सामना हाइब्रिड वार से है, यानी जासूसी, मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग और नफ्सियाती हमले। क्या पाकिस्तान, तुर्की या किसी और इस्लामी मुल्क में ऐसी कोई कैथरीन सरगर्म है? क्या हमने अपनी ख्वातीन हलकों की सिक्योरिटी का इदराक किया है? क्या दुश्मन अब हथियार से ज्यादा दोस्ती के पर्दे में आता है? कैथरीन की कहानी हमें बताती है कि आज की जंग में सबसे मोहलिक हथियार एतमाद है और सबसे आसान हदफ वो लोग हैं जो समझते हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कैथरीन एक फर्द थी, लेकिन इसने एक रियासत को झंझोड़ दिया। अब वक्त है हम आंखें खोली और पूछे, अगली कैथरीन कौन है और वो किस मुल्क में है?